अस्सलाम वालेकुम, मैं सफदर अब्बास और आप देख रहे हैं अफज़ा न्यूज़ एचडी। इलेक्शन 2024 के हवाले से जो हमारी एक मुहिम चली, उसके हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सूबाई असम्बली के उम्मीदवार 127 की रिजवान रफ़ीक, जो ताजिर भी हैं। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की जानिब से उम्मीदवार भी हैं। तो आपके क्या मकासद हैं, क्या अज़्म लेकर आए हैं मार्केट में, आपसे ख़ुद ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। रिजवान कैसे हैं, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। आप क्या कहेंगे, काम करते थे, कारोबार कर रहे थे, अब सियासत में आ गए, क्या सोचा? देखें, सियासत में इस तरीके से आया कि मैं ऑलरेडी जो है एक ताजिर तंजीम से जो है सदर हूँ ज़िला बस्ती का, और समाजी खिदमात का जो एक जज्बा है वो ब्लड से मिला है, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी जो है ये खिदमात अंजाम देते रहे हैं, सोशलिज़म में रहे हैं। तो बस यही सोच कर कि यार हमारे सड़कों का क्या हाल है, हमारी गलियों के हाल हैं, जो हमारे मसाइल हैं, जो चीज़ें हैं, उनको जब उनकी मैं कंप्लेंट्स लेके जाता हूँ किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो यही सोच के जाते हैं कि यार अब हमारा इलाका बेहतर हो। उस बेहतरी के लिए हमने कहा कि हम इस चीज़ को ख़ुद ओन करते हैं और इंशाअल्लाह ताला इलाके की बेहतरी के लिए काम करेंगे। अच्छा, एनर्जेटिक है माशाल्लाह से, बड़े यंग दिखाई दे रहे हैं, यंग हैं बड़े काफ़ी। तो कुछ लोगों को उम्मीदें भी होंगी कि नौजवान क़यादत इंशाअल्लाह जीत कर हमारे मसाइल भी हल करेगी। तो क्या आपको लग रहा है कि जो आपके इलाके के लोग हैं, जो हल्के के लोग हैं, वो आपको वोट देंगे? देखें, मैं इसको अपनी ज़बान में तो नहीं कहूँगा। मैं आपसे कहूँगा कि आप सर्वे करें, और अगर आप ख़ुद से सर्वे करना चाहें तो ख़ुद से सर्वे करें। बात यह है कि लोग मुझे लियाकताबाद का बेटे के नाम से जानते हैं, तो ये मेरे लिए एक एज़ाज़ है कि लोग मुझे जब लियाकताबाद का बेटा कह रहे हैं तो इस बेटे को फिर वो ज़रूर आजमाएंगे। लेकिन PS 127 सिर्फ लियाकताबाद तक ही तो महदूद नहीं, इसका तो दायरा आगे भी है। और हम देखते हैं कि कराची में एक दूसरी जमात भी काफ़ी होल्ड रखती है, उसके भी काफ़ी वोट बैंक मजबूत है। तो क्या टफ़ टाइम होगा आपके लिए? देखिए, मैं अपने कंपैरिजन में किसी को नहीं रखता, क्योंकि मैं खिदमत पे यकीन रखता हूँ। मेरी जो सोच है, जो मेरा विज़न है, वो यही है कि जी मैंने, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर इस आवाम की खिदमत करूँगा। इससे पहले भी करते आए हैं, बग़ैर किसी ओहदे के, बग़ैर किसी उसके। लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी जब आपके पास सीट होती है, जब आपके पास पावर होता है, तो आप अपनी चीज़ें खुद अपने हाथ के साथ एम्पावर कर रहे होते हैं। ये देख सकते हैं कि रिजवान साहब के जो ऑफिस है यहाँ पर मुख्तलिफ, देखिए यहाँ पर सियासी रहनुमाओं के हमरा उनकी तस्वीर मौजूद हैं। चेयरपर्सन जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी थी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ ही ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी मौजूद हैं, बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म हैं। वाक़या है ये, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम डॉक्टर आसिम साहब और उस्ताद मसूर हसन साहब के साथ हमारे मीटअप रहते हैं, और हमारे मसाइल भी हैं, कुछ सारी चीज़ें हैं, तो हम लेके जब जाते हैं तो डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि यार हम आपको बिग बॉस से मुलाकात कराते हैं, सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब से, तो आप ये मसाइल उनके आगे रखें। तो मैंने कहा ठीक है। हम लोग एक पूरा वक्त बन के गया, जैसे कि आप तस्वीर में भी देख रहे हैं। तो हम वहाँ पे गए, हमने जाके ज़रदारी साहब को ये पूरा बताया कि जनाब हमारे इलाके के ये मसाइल हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि आप इन सारे मसाइल को ख़ुद से ऑन क्यों नहीं करते? तो हमने कहा भाई वेल एंड गुड है, हम क्यों ऑन नहीं करेंगे, हम तो करेंगे, हम तो ऑन करने के लिए ही तो आए हैं। तो जिस पर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ पूरी आला क़यादत का, कि जिसने मुझ पर एतमाद किया और मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नामज़द किया गया PS 127 के लिए। और इंशाअल्लाह ताला मेरी होप है, मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी भी इज़्ज़त रखे और इस पाकिस्तान की भी इज़्ज़त रखे। अच्छा रिजवान, ये भी बता दें कि इलेक्शन के हवाले से कौन से नारे, कौन से दावे लेकर आएँ कि लोग आपको वोट देंगे? हम देखते हैं कि लियाकताबाद में कचरे के बड़े मसाइल हैं, सीवरेज के बड़े इशूज़ रहते हैं, अक्सर हम कवर भी करते रहते हैं। इसके अलावा बिजली के बहुत मसाइल हैं, रात भर लाइट नहीं होती, लोग सड़क पर बैठे रहते हैं, गैस के इशूज़ चलते हैं, पानी नहीं होता, लोग खरीद कर पीते हैं। तो बड़े चैलेंजिंग होगा आपके लिए ये सब कुछ। तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि दावे और नारे तो अब ये सारे ख़त्म हो गए, पुरानी चीज़ें हो गई हैं ना। अब इस पब्लिक को और हमारे लोगों को शऊर आ गया है, अवेयरनेस आ गई है कि जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 2 साल के अंदर और 3 साल के अंदर जितने भी तरक्याती काम कराए, मैं ये समझता हूँ कि पिछले 35 साल से जो MNA MPA मुंतखब होकर आ रहे हैं, चेयरमैन आ रहे हैं, जो इख्तियारात का रोना रोते रहे हैं, उन्होंने इतने काम नहीं कराए, इतनी डेवलपमेंट नहीं कराई। आप क्या करवाएंगे? देखिए, जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं कुछ जो चल रहे हैं अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से ही चल रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट के बजट से चल रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम जब आएंगे तो हम जो है एजुकेशन के सेक्टर के ऊपर काम करेंगे, हम हेल्थ के सेक्टर के ऊपर काम करेंगे। क्या करेंगे? हम इसको बेटरमेंट की तरफ लेके जाएंगे। देखिए, हमारे पास भुट्टो साहब का तोहफ़ा दिया हुआ है, यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन हमारा MPA MNA और हमारा चेयरमैन और ये सारी चीज़ें ना होने के बाद
उसका खस्ता एक ज़बो-हली का शिकार है। तो उस चीज़ों को बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी नई लेके आएंगे। सबसे बेहतर चीज़ है कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जब भी आती है खुशहाली आती है, रोज़गार आता है। तो क्या प्लानिंग है, रोज़गार कैसे देंगे? कारखाने लगाएंगे, दुकानें बनाएंगे, क्या करेंगे? देखें, अभी 10 नुकाती हमारा एजेंडा है। हम उसमें जो है 300 यूनिट बिजली फ्री भी कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर काम किया जाएगा। अच्छा, तो बिजली किसके लिए फ्री करने जा रहे हैं? ये बिजली आम आवाम के लिए फ्री होगी। 300 जो वोट देंगे? नहीं, जो वोट नहीं देंगे, ये पूरी पब्लिक के लिए। जब वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी में कवर पहला हमारा जो है वो 10 नुकाती एजेंडे में शामिल है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो जब मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि भाई 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए, तो सब बोलते हैं हाँ भाई चाहिए, वोट भी चाहिए। तो हम कहते हैं ठीक है, इंशाअल्लाह ताला आपको करके देंगे। अच्छा, अभी क्या समझती हैं कि जो लियाकताबाद है, ख़ास तौर पर या आसपास के गरीबाबाद के इलाका है, खामोश कॉलोनी वगैरह है, नाज़िमाबाद भी टच होता है शुरू का, तो क्या कहेंगे मसाइल के तो अंबार है आपके आगे, तो कौन से मसाइल तरजीहात में होंगे जिनको हल करवाएंगे फ़ौरी तौर पर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि गुज़िश्ता 30 साल का जो गंद है वो जादू की छड़ी से तो सही नहीं होगा। हम आहिस्ता आहिस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले बेहतर कर लेंगे, ताकि हमारा जो एक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी अब काफ़ी बेहतर हो गया है कराची के अंदर। उसके साथ साथ जो हमारे रोड्स के हाल हैं, जो रोडों का है, उसके साथ साथ अभी ओवरहेड ब्रिजेस का भी प्रोग्राम्स हैं, कुछ चल रहे हैं मेगा प्रोजेक्ट के अंदर। तो इंशाअल्लाह ताला बेटरमेंट की तरफ जाएगा और आवाम को जो हमसे उम्मीदें हैं वो इंशाअल्लाह, ये ताजिर बरादरी के नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर ज़िला बस्ती की मैं बात करूँगा, क्योंकि मैं ज़िला बस्ती से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, तो लोगों को इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले 5 साल में ये एक मॉडल इलाका नज़र आएगा। रिजवान, ये भी बता दें कि इंशाअल्लाह अगर आप मुंतखब हो जाते हैं, इलेक्शन जीत जाते हैं 2027 से अब इंशाअल्लाह, तो कौन सी मिनिस्ट्री लेंगे? ये तो आला क़यादत ने कभी सोचा हो, ख्वाब कोई देखा हो? नहीं, मैं ख्वाब में बात होती हो? मैं ख्वाब पे यकीन नहीं रखता। नहीं, कभी होता है ना कि इंशाल्लाह हो गया तो ये करूँगा, ये लूँगा, इसको बेहतर करूँगा। अपॉर्चुनिटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिलती है और जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके ऊपर बेस्ट ऑन बेस्ट काम करेंगे। अगर मिल जाए तो कौन सी चाहेंगे? ऑप्शन दे दें आपको, चलें खुद ही ऑप्शन सपोज कर लेते हैं, क्या लेंगे, क्या चुनेंगे? मैं हेल्थ के सेक्टर पे काम करना चाहूँगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि हमारे सबसे ज़्यादा जो मसला है वो हेल्थ का है। बेचारी गरीब आवाम है, लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशानी का, महंगाई है और इस तरीके से दवाइयाँ भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये हेल्थ की मिनिस्ट्री का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक खिदमत का काम है, सोशलिज़म का काम है, लोगों की दुआएं निकलती हैं। जब आप किसी का काम करते हैं तो उसके दिल से दुआ निकलती है। तो ये सेक्टर वो सेक्टर है जिसके ऊपर हमें बहुत ज़रूरत है बेशक काम करने की। अच्छा, आपने कहा कि आप हेल्थ की मिनिस्ट्री लेना चाहेंगे अगर ऑप्शन दिया जाएगा तो। सेकंड ये बताएं कि आप ताजी रहनुमाई किरियाना के, मर्चेंट के सदर चेयरमैन वगैरह भी हैं, अहदेदार हैं, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री नहीं लेंगे, हेल्थ की लेंगे? देखें, कॉमर्स के लिए मेरे और बहुत सारे दोस्त हैं अभी, और बहुत सारे दोस्त भी हैं हमारे साथ, लेकिन मैं बेसिकली मैं मिनिस्ट्री के ऊपर मतलब एक उसके ऊपर वो नहीं करता बिलीव। मैं ये कहता हूँ कि खिदमत जो होती है ना इंसान के लिए, खिदमत सबसे बढ़कर है। और ये वो शोबा है, ये वो है जिसको आप डिपार्ट कह लें कि जहाँ से सिर्फ दुआएं मिलनी हैं आपको। तो हमें तो बाद में याद रखेंगे ना, पहचानेंगे? जी बिल्कुल, आप हमारे दिलों में, ऐसी कोई बात नहीं। अरे सर, कोई मखसूस ना आ रहा है आप लोगों का, थोड़ा लगाएंगे ज़रा? अरे हमारा मखसूस नारा सिर्फ और सिर्फ खिदमत है, और कोई हमने को ख़ास, हम नारे नहीं लगाते, हम नारे वगैरह कोई नहीं लगाते, हम काम करते हैं और काम करके दिखाते हैं। ठीक है इंशाल्लाह, क्योंकि हम बातें नहीं काम करते हैं। ठीक है, बातें नहीं काम करते हैं, ये कहना है रिजवान रफ़ीक का, जो PS 127 के उम्मीदवार हैं, नौजवान क़यादत है। इंशाल्लाह इनका कहना है कि अगर इनको ऑप्शन दिया गया तो ये सेहत की मिनिस्ट्री लेना पसंद करेंगे, चूँकि सेहत का जो शोबा है वो अवामी खिदमत से इबारत है, तो ये अवाम की खिदमत के ऊपर जो भी यकीन रखते हैं। तो इनका कहना है कि आने के बाद ना सिर्फ ज़िला बस्ती के मसाइल हल करेंगे बल्कि अवामी फ़लाह के कामों को भी तरजीह बुनियाद पर जारी और सारी रखेंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद हुई। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। देखते रहिए अफज़ा न्यूज़ HD।